बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बकरीद की आमद है, तो मैं आपको दावत का एहतमाम करने की रेसिपी दे रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया है मटन कुन्ने से। तो मटन कुन्ना मैंने बनाया है नहायत टेस्टी, और उसके साथ मैंने बनाए हैं गार्लिक बटर नान, जो कि बहुत आसान रेसिपी के साथ मैंने बनाए हैं। इसमें जो है आपको ज़्यादा ख़र्चे की भी ज़रूरत नहीं होती है। घर के अंदर आप एक ज़बरदस्त सी दावत का एहतमाम कर सकते हैं बकरीद के मौके पर अपने मेहमानों के लिए। तो आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स, कितना लज़ीज़ कुन्ना बना है। इसकी रेसिपी बहुत ईजी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो आप घर के अंदर से आराम से जो है निकाल कर यूज़ कर सकती हैं। आपको किसी डब्बे के मसाले की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पूरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं कि मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने लौंग का लिया है, 1 टीस्पून भर के दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं सौंफ के। तो व्यूअर्स, इन मसालों को आपने कूट लेना है। अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर में भी इन मसालों को पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीक कूट लें तो इसका एक अलग से जायका निकल कर आता है। थोड़ा सा आजकल नमी है, तो अगर कुटने में मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा इसको तवे पे डाल के कोट सकते हैं, यानी खुश्क तवे पे डालकर आप थोड़ा सा इसको फ्राई ना करें, घी ना डालें, एक थोड़ा सा इसको आप भून लें तो बहुत आसानी से कुट जाएगा। यहाँ मैंने लिया है एक पतीली के अंदर 2 अनियन, यानी कि 2 मैंने मीडियम प्याज लिए हैं। इसमें मैंने 1 कप डाला है तेल का, और अब आपको प्याज को फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई हो आप यहाँ गोश्त देख लीजिए। ये मैंने दस्ती का गोश्त लिया है, जो बहुत इम्पोर्टेंस किरदार अदा करता है एक ज़बरदस्त से मटन कुन्ने के लिए। प्याज को फ्राई करिए। मटन कुन्ने के लिए आप दस्ती का गोश्त लें, चाँपें वगैरह बिल्कुल ना लें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो सुनहरा करें, हल्का सुनहरा आप करें प्याज को, और इसके अंदर आप शामिल कर दें गोश्त। तो आप व्यूअर्स देख रहे हैं, मैंने दस्ती की एक छोटा सा एक टुकड़ा मैंने सामने सजा रखा है। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, और ये होता है कि जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो डिश में ये जो नली का मैंने हिस्सा डाला है पूरा, ये बहुत एक खूबसूरत सा लुक देगा और बहुत टेस्टी लुक देगा ये। तो व्यूअर्स, आपने सारा का सारा गोश्त डाल दिया है इसमें। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दस्ती का गोश्त है, इसमें कहीं मैंने चाँपों का इस्तेमाल नहीं किया, ये पूरा फुल दस्ती का मैंने गोश्त लिया है। तो अब आपने गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इससे ये होगा कि मटन के अंदर जो है स्मेल नहीं आएगी फ्राई करने से। तो ये देखें, ऑलमोस्ट गोश्त का जो कलर है वो चेंज होता चला जा रहा है। सारा बिसांदा पानी सूख गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ आप खूब अच्छे से उलट पुलट करके फ्राई करना शुरू करें। गोश्त को फ्राई करते हुए आपने डालने हैं 3 टेबलस्पून भर के पिसे हुए अदरक लहसुन के। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया। यहाँ आप हस्बे ज़ायका नमक और मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई। और अब आप गोश्त को अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट करें कि यहाँ तक कि अदरक लहसुन खूब अच्छे से फ्राई हो जाए गोश्त के साथ साथ। आँच को आप दरमियाना रखें और खूब अच्छे से लकड़ी की डोई की मदद से आप गोश्त को खूब अच्छे से भूनिए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने 1 पाव, यानी ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, तो मैंने इसमें 1 पाव भर के दही का लिया है, और 2 बड़े मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं गोश्त के अंदर, यानी दही और टमाटर हमने शामिल कर दिए हैं गोश्त के अंदर। अब आप खूब अच्छे से इनको फ्राई करें। यहाँ ये देखें, मैंने बारीक कूट लिया था वो सारा मसाला जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये भी आप इसके अंदर शामिल कर दें, यानी सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी और लौंग। अब आप अच्छे से खूब गोश्त को फ्राई करना स्टार्ट करें। आँच आप दरमियानी रखें। कोशिश ये करें कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए, और टमाटर और दही अच्छी तरह से घुल मिल कर भुन जाएं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मसाला बन रहा है गोश्त का। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ व्यूअर्स आज कुन्ना की, मटन कुन्ने की। ये देखें बेहतरीन, ये देखें मैंने साइड चेंज की है दस्ती की, और आपको बिल्कुल इस तरह से हिला जुला कर भूनना है। थोड़ी सी देर के लिए मैंने कवर किया है, ये देखें
2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। पानी मैंने इस वक्त बिल्कुल नहीं यूज़ किया है क्योंकि दही और टमाटर इस वक्त अपना पानी छोड़ रहे हैं। तो अब आप ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया, ऑलमोस्ट सारे के सारे टमाटर जो हैं वो मैश हो गए हैं और दही भी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बहुत अच्छे से भुनाई पर सारा का सारा गोश्त आ गया है। अब यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के पिसे हुए धनिए का, और अब आपको फिर दोबारा से खूब अच्छे से मसाले को भूनना है। इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, खूब भुनी भुनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो व्यूअर्स, अभी से घर महक रहा है, तो अब आप सोचिए कि जब ये कुन्ना रेडी हो जाएगा तो कितना लजीज बनेगा। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन आधा जग पानी का, क्योंकि बाज़ गोश्त देर से गलता है, बाज़ गोश्त जल्दी गल जाता है। आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। थोड़ी सी देर के लिए मैंने फुल आंच करके ढक के पकाया ताकि अच्छा सा जोश आ जाए। अब मैं हल्की आंच करके रख दूँगी। यहाँ मैंने एक प्याले में पानी ले लिया है, इसमें मैंने 1 सर्विंग स्पून भर के मैदे का डाला है। आप चाहें तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा घोल बना लें, खूब अच्छे से फेंट लें। यहाँ देखें, आप चेक करें, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया और ये देखें कितने अच्छे से गोश्त गल गया है, क्योंकि ये छोटे बकरे का गोश्त था, बहुत अच्छे से गल गया। दस्ते को भी आप छुरी की मदद से चेक कर लें कि गोश्त गला है कि नहीं। जब गोश्त गल जाए तो आपने जो घोल बनाया था मैदे का और पानी का, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे शोरबे के अंदर। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा कुन्ना बिल्कुल रेडी होने पर आ गया है। खूब खदखद आप तेज़ तेज़ पकाएं, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच करके, और फिर उसके बाद आप चूल्हा बंद करके ढकना ढक दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स, बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और यहाँ हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल ज़बरदस्त सा कुन्ना। अब चलते हैं नान बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो दही। दही को फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, फ़्रेश कूंडे का दही आप यूज़ करें, ठंडा दही यूज़ नहीं करिएगा। और ये मैंने 1 पाव का पैकेट लिया है मिल्क पैक का, इसको मैं दूध के अंदर शामिल कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा दूध बचा लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छे से आप इस अमेज़े को फेंट लें, यानी दही के और दूध के अमेज़े को आप अच्छे से फेंट लें। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है मैदा। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि दूध में मैंने 1 टीस्पून नमक का भी डाल दिया था। ये है बेकिंग सोडा। अब मैं डालूँगी इसके अंदर बेकिंग सोडा, जो डब्बा मैंने आपको दिखाया था, 1 टेबल स्पून भर के। अब आप लकड़ी के चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें मैदे को, और अब आप इतने अच्छे से मिक्स करें कि ये गूंदने पर आ जाए। थोड़ा सा जो दूध बचा था मैं और डाल दूँगी। अच्छे से जैसे आटा गूंदते हैं वक्त हम आटे को मिक्स करते हैं, इस तरह से आप मिक्स करें। अब आप हाथों की मदद से मिक्स करें, ऑयल लगा के हाथों पर अब आप इस तरह से गूंदें। अगर आटा आपको पतला लगे तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बस मुक्की लगाते जाएं। ये देखिए बिल्कुल सेटिंग पे आ रहा है आटा। अब इसको सेट करने के लिए आपने एक बड़े से थाली में थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़कना है, जैसे कि मैं छिड़क रही हूँ, आप ये देखिए। और इस तरह से आपको घुमा घुमा के आटे को सेटिंग की तरफ लाना है। आटा पतला हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल। आप इस तरह से तरीका इख्तियार करें कि थोड़ा थोड़ा सा आप खुश्क आटा लेकर एक थाली में डालते जाएं और आटे को अपने हाथ की मदद से बिल्कुल इस तरह से रोल करते चले जाएं। मैंने जान करके आपके सामने आटा पतला किया था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि परफेक्ट रेसिपी दिखाते हैं हम लोग और ख़ुद पता नहीं चलता, और लोगों का जो है रेसिपी के मुताबिक सही तरह से नहीं आटा गूंथता और वो परेशान हो जाते हैं कि ये आटा किस तरह से पतला हो गया, अब हम क्या करें। तो इसलिए मैंने जान करके आटे को पतला किया था। और पतला नरम आटा जितना होगा उतने ही अच्छे, मैं आपको बता दूं, नान बनेंगे। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। ये देखिए कितना अच्छा तरह से आटा सेटिंग की तरफ आ गया है। ये आप देख लें कितना अच्छा सा चिकना चिकना सा हो गया है। और मैं खुश्की लगा लगा के इसको देखें इस तरह से सेट कर रही हूँ, यानी गूंद रही हूँ। बेहतरीन परफेक्ट ये देखिए लुक आ गया है आटे का। तो यहाँ देखिए अब मैं थोड़े से अपने हाथ पर ऑयल और लगाऊंगी और थोड़ा सा पानी, और इसको फिर दोबारा से अच्छे से गूंदना शुरू करूँगी ताकि अंदर कोई गुठली ना रहे। और जो रोटियां हैं यानी कि नान जो हम बनाएंगे गार्लिक नान,
उनका एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आए, नरम नरम से बने, अंदर से कोई कच्चापन ना हो। अब आप फ़ौरन से जो है आटे के पेड़े बना लें, इसको आपने छोड़ना नहीं है। मैंने आपको क्विक नान बनाने की ये तरकीब बताई है। सारे के सारे पेड़े बना के आप इस आटे के रख लें। इस तरह से आपको आटे को बेलने, रोटी को बेलने में, नान को बेलने में आसानी होगी। छोटे छोटे से आप गोल गोल से नान बना के एक चादर पे या एक कपड़े पर रखते चले जाएं। सारी के सारे आप नान को बेल लें। कोशिश ये करें कि सारे के सारे नान बिल जाएं और उसके बाद जो है आप सेकना स्टार्ट करें। तो व्यूअर्स देखें ये कितनी आसानी से नान जो हैं वो बिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहे, क्योंकि हमने पहले से ही नान को बनाकर थाली में सेट कर लिया था, यानी कि पेड़ों को। अगर आप पहले से ही पेड़े बना के रख दें तो इससे बहुत अच्छे से रोटी बिलती है। और आप ये रिज़ल्ट देखें, ये कितनी आसानी से मैं सारे के सारे नान बेल बेल के रखती चली जा रही हूँ। यहाँ मैंने पहले से ही एक पैन को मीडियम आंच पर गरम करने के लिए रख दिया था। अब आप नान को इसके ऊपर डालें गरम पैन पर। जब ऊपर थोड़े थोड़े से बुलबुले आ जाएं, आप देख रहे होंगे, साइड चेंज करें, फिर साइड चेंज करें और नान के फूलने का इंतज़ार करें। तो ये देखें कितना परफेक्ट रिज़ल्ट आया है, कितने अच्छे से नान फूला है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया। अब आप देखें कि मैं किस तरह से उलट पलट करके मैं सेक रही थी। अब आप इसी तरह से सारे के सारे नान को एक एक करके सेकते चले जाएं कि बुलबुले आएँ जब नान के ऊपर, तो साइड चेंज करें, फिर साइड चेंज करें और फिर उसके फूलने का इंतज़ार करें। यानी आपको 2 टाइम्स साइड को चेंज करना। अब ये देख रहे हैं कि सारे के सारे नान बेहतरीन तरीके से फूलते चले जा रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं होंगे, परफेक्ट तरीके से ये पके हुए होंगे अंदर तक। जो भी पैन के ऊपर खुश्की आ जाए इसको कपड़े की मदद से साफ़ करते चले जाएं। आप चाहें तो बड़े वाले पैन में आप 2 से 3 नान भी इस तरह से डालकर सेक सकती हैं, टाइम बचाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पैन नॉन स्टिक आप पैन के ऊपर नान बनाएं, आप साफ़ सुथरे तवे पर भी नान को सेक सकती हैं। तो व्यूअर्स ये देख रही हैं कि कितने ज़बरदस्त से नान रेडी हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो कम बजट में, कम वक्त में आप मेहमानों के लिए ज़बरदस्त से नान घर के अंदर रेडी कर सकती हैं, मज़ेदार से मटन कुलने के साथ। तो जी यहाँ बनाऊँगी मैं गार्लिक सॉस। यहाँ पे मैंने पूरी 1 पोथी लहसुन की ली थी, छील के मैंने इसको कूट लिया। अब ये देखें यहाँ पे एक पूरा मैंने टिकिया मक्खन की ली और उसको मैंने पिघला लिया था। हरा धनिया और हरा पुदीना खूब सारा इसमें डाल के ऐड कर लिया। तो जी यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म नान भी रेडी हो रहे हैं, रोटियाँ मैंने बेल के रख ली हैं और यहाँ ज़बरदस्त सी गार्लिक वाला मक्खन रेडी हो चुका है। और ये देखिए खूब फूले फूले से नान फटाफट बन के रेडी हो रहे हैं। और जैसे ही ये रेडी होंगे हम इस पे स्प्रेड कर देंगे ये गार्लिक वाला मक्खन को मैंने चूल्हों के बीच में रख दिया है ताकि अच्छे से पिघल जाए। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त से नान रेडी होके आ गए हैं। और यहाँ अब मैं चमचे की मदद से मक्खन लगाऊंगी, गार्लिक वाला मक्खन, और इस पर आप हरे धनिया और पुदीने की पत्तियाँ भी कोशिश करें कि स्प्रेड हर नान के आगे पीछे खूब अच्छे से चिपक जाएं, लग जाएं। और ये देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ चमचे की मदद से लगाने का मक्खन, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ब्रश नहीं होता। तो आप इस तरह से चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा धनिया, गार्लिक, थोड़ा सा मक्खन चमचे में निकालें और आगे पीछे गर्मा गर्म नानों पर इस तरह से लगाते चले जाएं। और बहुत ही ज़बरदस्ती व्यूअर्स यकीन करेंगे खुशबू आ रही है। यही नान आपको बहुत महंगे मिलेंगे मार्केट में। आपने ज़बरदस्त से नान मेहमानों के लिए घर में रेडी किए हैं, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कुन्ना। और ये देखिए क्या मज़ेदार से फ्लफ़ी
सुपर सॉफ्ट नान रेडी हुए हैं और बेइंतहा मज़ेदार देगी मटन कुन्ना रेडी हुआ है। घर में मैंने आपको रेडी करने का तरीका बताया है, कम बजट में कम वक्त में मेहमानों के लिए बकरीद पर। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।